क्या करते क्या करते दोबारा घूमने पड़ेंगे पीछे क्या गया जगमोहन बाहर ही खड़ा नहीं मतलब बैंक चला बिल्कुल नहीं सामने लग रहा नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल के साथ। मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा मेवाड़ा। आज हम मौजूद हैं सिरसा के कपास मंडी के अंदर। हमारे आने का कारण ये है क्योंकि जो सब्जी मंडी की प्रधानगी की लड़ाई है वो लड़ाई झगड़े पर उतर आई है। तो आइए हम मुलाकात करवाते हैं जिनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। ये सब्जी मंडी के जो भी आड़ती हैं ये हड़ताल किए हुए बैठे हैं। आज इन्होंने जो पूरी जो सब्जी मंडी है वो बंद कर रखी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये रही, जो किसानों की जो बात थी, किसानों पर कोई रोक टोक नहीं थी, वो सब्जी अपनी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद रखी थी। नमस्कार जी, आप धरने पर क्यों बैठे हो, क्या कारण है जी? हम धरने पे सर इसलिए बैठे हैं भी ये जो अपनी सब्जी मंडी वाले सारे आड़ती हैं, सब्जी मंडी वाले, वो चाह रहे थे कि हमारा एक सब्जी मंडी का प्रधान अलग चुना जाए जो हमारी सारी बात सुने और वो हमारा दुख सुख ले। और जो हमारे पहले प्रधान हैं गंगाराम बजाज जी, वो इनकी बात नहीं सुनते, ना इनके दुख सुख में होते हैं। जब कभी भी इन पे कोई पीड़ा आती है, कोई भी बात होती है, तो वो अपना फ़ोन वगैरह बंद रखते हैं भी ना मेरे को जाना पड़े और ना मेरे को कुछ करना पड़े। इसलिए ये चाहते थे भी काला सरदार सब्जी मंडी का प्रधान बने। तो इसी रंजिश के अंदर वो अपनी प्रधानगी नहीं खोना चाहते थे, तो उन्होंने कल हम पर अटैक किया पूरी सोची समझी साजिश से। जहां हमारी मेन दुकानें हैं सब्जी मंडी रानिया रोड पे, वहां हमारे घरेलू कैमरे लगे हुए हैं दुकानों के ऊपर। वो कैमरे उन्होंने 10:15 में उनकी तारें वगैरह निकाल दी, जो भी किया। और उसके बाद उन्होंने हमारे आदमियों के ऊपर हाथापाई करी, जिसके अंदर हमारा एक पार्टनर दीपक कुमार और एक हमारा दूसरा पार्टनर मोहन लाल गोदारा, उन पे उन्होंने हाथापाई करी। और उसके बाद इतना काम होने के बाद भी उनको शांति नहीं आई और वो फिर दोबारा हमारी दुकानों पे आके उन्होंने ईंटें चलाई, पत्थर चलाए और मेरे छोटे भाई साहब को, जगमोहन को, दाढ़ी से पकड़ा, थप्पड़ लगाए। उस चीज़ की हमारे पास पूरी वीडियोग्राफी है, कैमरे में कैद है। जो उन्होंने किया है वो सारे प्रशासन ने भी देखा है। बाकी हम अब वो आपको भी देंगे, आप भी सभी को दिखाना। और कल उसी दहशत के अंदर भी उन्होंने हमारी दाढ़ी को हाथ लगाया। हमारे सिख समाज की जो हमारी जो इज्जत है, जो हमारी आन बान शान है, वो हमारी पगड़ी और हमारी दाढ़ी है। और इसी के कारण कल हमसे कुछ अपशब्द बोले गए, जो कि हम उसके लिए अपनी सारी मंडी से और मैं दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरे से कोई किसी जाति के बारे कुछ भी कोई गलत बोला गया है तो वो मेरे को माफ़ करें। भी हमारे लिए सभी जातियाँ ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी है। हमारे गुरु घर जाने का और हमें गुरु घर की सेवा करने का हमें यही सिखाया गया है भी कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। गुरु घर में सब लंगर खाएं, पंगत बजाएं, कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है। ये हमारे गुरुओं का संदेश है। बाकी फिर भी अगर उनको मेरे कहे वो शब्द, मैं आक्रोश में था क्यों उन्होंने हमारे छोटे भाई की दाढ़ी पकड़ी, इसलिए मैं वो 2-4 शब्द बोल गया। अगर वो शब्द किसी को गलत लगे हैं या किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं दोबारा 2 हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूं। बाकी जो उन्होंने हमारे साथ कल मारपीट करी है उस चीज़ का हमें इंसाफ चाहिए। ये हमारे जो आड़ती साथी हैं वो भी ये चाहते हैं भी आज हमारे को उन्होंने पीटा है, कल कहीं वो हमें ना पीटें। और उसके बावजूद भी वो शर्मिंदा होने की बजाय भी वो शर्मिंदा नहीं हो रहे। वो हम सब को कभी ना कभी किसी के हाथ मैसेज भेज रहे हैं भी तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, हम ऐसे करेंगे, तुम यहाँ आओ या वहाँ जाओ, जो भी आओ।
बाकी हमें तो प्रशासन से हमें अपनी सेफ्टी चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। और आज जो सब्जी मंडी है वो क्या पूरी तरह बंद रही? आज की जो सब्जी मंडी थी वो हमारे आढ़तीगरों ने अपने रोष प्रकट करने के लिए कोई सौदा वगैरह नहीं बेचा है। बाकी हमने किसी जिमींदार वगैरह को किसी को कुछ नहीं कहा है। जिसने आया वो अपना सौदा बेच के गया है। हम ना आज बंद करने के इच्छुक में हैं, ना हम कल मंडी बंद करना चाहते हैं। पर जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे भाइयों का कहना है भी हम इसी तरह रोष प्रकट में ही रहेंगे। तो आप सरकार और प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हो? मैं प्रशासन और सरकार से यही कहना चाहता हूँ भी हमें इंसाफ मिले। जिन लोगों ने गलती करी है, गाली गलौज की बात अलग है, पर उन्होंने कल हमसे हाथापाई की है, मार कुटाई की है, इस चीज़ का उनको हर्जाना भी भुगतना है। और गंगाराम जी की शय पे जो काम हुआ है उनका सब्जी मंडी का लाइसेंस भी रद्द किया जाए, क्योंकि जो काम हुआ है वो हमारे प्रधान गंगाराम जी के कहने पे हुआ है। और बाकी मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, डीसी साहब को कहना चाहता हूँ, सभी को कहना चाहता हूँ, जो हमारे आदरणीय हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, मतलब इस सारे शहर का लॉकडाउन खुल चुका है, तो हमारी सब्जी मंडी में लॉकडाउन क्यों? हमारी फ्रूट वाली मंडी में कोई पास वगैरह नहीं है। चाहे आप फतेहाबाद देखो, चाहे हिसार देखो, चाहे एलनाबाद देखो, चाहे रानिया देखो, कहीं भी पास सिस्टम नहीं है। हमारी सब्जी मंडी में पास सिस्टम है, वो हमारा पास सिस्टम ख़त्म किया जाए। हमारे जो रेहड़ी वाले भाई हैं वो खुल के मंडी में आ सकें। और हमारी जो सब्जी मंडी के ये कपास मंडी में जो हमें मंडी दे रखी है उसका एक गेट खोल रखा है, और हम यही गुजारिश करते हैं कि उसको दोनों गेट खोले जाएं। किसी से ग्राहक आए, किसी से जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। कोई भाई ये ना कहे भी हमारे पास ग्राहक पहुंचा नहीं। तो ये आप सीधी तस्वीर सिरसा की आवाज़ वेब चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें सब्जी मंडी के व्यापारियों का सीधा सीधा आरोप है। इन्होंने कहा है कि जो प्रधानगी की जो लड़ाई थी उसमें जो गंगाराम बजाज जी है उन्होंने मारपीट की है, तो प्रशासन से इन्होंने गुहार लगाई है कि इनको जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। तो आप सिरसा की आवाज़ के साथ यूं ही जुड़े रहें। 2 साल से आपके भरोसे का प्रतीक, सबसे ज़्यादा देखने वाला वेब चैनल सिरसा की आवाज़ को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।